हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखा था। तो यदि आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, यदि आपको डोमेन और रेंज अच्छे से याद नहीं है, तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप वो वाला टॉपिक समझ लें, उसके बाद में ही ये टॉपिक समझें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। एंड दूसरी मतलब कि इसी का एक और होता है कि बाहर यदि साइन है और अंदर साइन इनवर्स है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। पर अभी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे और बचेगा सिर्फ क्या? एक्स। और वैसे ही यदि बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स है, तब भी ये दोनों हट जाएंगे और बचेगा क्या? सिर्फ एक्स। पर अभी ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है यहां पर, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने ये चीज नहीं बताई है कि यहां पर x क्या है और यहां पर x क्या है। यदि मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगा कि x की वैल्यू यहां पर क्या कहां से कहां तक होती है, तो अभी ये प्रॉपर्टी गलत है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर्टी सही है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है और वहां पर x की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो, यहां पर क्या हो रहा है, बाहर है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। बाहर साइन इनवर्स वाला फंक्शन है, तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू आती है, साइन इनवर्स की हमने रेंज पढ़ी थी। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। और ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू आ रही है? साइन इनवर्स की वैल्यू आ रही है। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। तो यहां पर मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ऑन द क्लोज इंटरवल। और वैसे ही यहां पर भी मुझे बताना पड़ेगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो अब देखो, यहां पर बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन है। और साइन थीटा, ये उसका पूरा थीटा होगा। साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? इस बाहर वाले फंक्शन का थीटा। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है -1। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी? -1 से 1 के बीच में। समझ में आया? तो जब तक आप ये नहीं बताओगे कि यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तब तक ये प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन में देखा कि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन, यहां पर जो एंगल आ रहा है वो इस रेंज में नहीं है। तो क्या आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा पाओगे क्या? तब आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि यहां पर x की जो वैल्यू है वो हमारी रेंज में नहीं है। तो हमें पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि x की जो वैल्यू है वो हमारी रेंज में आ जाए। इस रेंज में x की वैल्यू को इस रेंज में लाने के बाद में ही आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो अभी मैंने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो क्या मैं यहां पर 2π/3 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस फॉर्मूले के लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड है? -π/2 से π/2। मतलब x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो उस इंटरवल में नहीं है, तो मैं यहां पर ऐसा नहीं लिख सकता हूं। ये चीज अभी गलत है। तो पहले मुझे इस एंगल को उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो क्या मैं साइन 2π/3 को ऐसा लिख सकता हूं? साइन π - π/3। इसको सॉल्व करने पर 2π/3 आएगा।
बट साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 हमारी रेंज में आ चुका है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। क्लियर है? तो एंगल आपकी रेंज में होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 के से पाई के बीच में, तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और वैसे ही इसकी दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसकी कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, तो एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। क्लियर है? वैसे ही यदि हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ें तो वो होती है tan इनवर्स की। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, जिसमें x कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 ऑन दी ओपन इंटरवल, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल पर। और इधर यदि हम देखें tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए x बिलोंग्स टू यहां पर रियल नंबर्स। उसके बाद में फोर्थ आइडेंटिटी है कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x इज इक्वल टू x, बट यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -π/2 से π/2, एक्सक्लूडिंग, मैं इधर लिख देता हूं नीचे, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x बिलोंग्स टू -π/2, π/2, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा 0 पर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो यदि यहां पर x की वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? वैसे ही यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x, बट यहां पर x की क्या वैल्यूज हो सकती है, बताओ। तो यहां पर x की क्या वैल्यूज होंगी, सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, बट -1 से 1 के बीच का कोई नंबर कॉसेक थीटा की वैल्यू में नहीं आता है। और कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। वैसे ही फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लो सेक इनवर्स। Sec inverse of sec x is equal to x such that x belongs to 0, pi except π/2। ठीक है, क्योंकि sec इनवर्स की रेंज ये होती है। और वैसे ही इधर sec of sec inverse x is equal to x such that x belongs to all real numbers except -1, 1 के बीच वाले नंबर्स। मतलब कि यहां पर x की वैल्यू हर रियल नंबर हो सकती है, बट -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं आएगा। -1 और 1 आ सकता है क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है, बट उनके बीच का कोई नंबर नहीं आएगा। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज cot इनवर्स ऑफ cot x is equal to x such that x belongs to 0, pi। एंड यदि यहां पर देखते हैं हम cot of cot inverse x is equal to x such that x belongs to all real numbers। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें x की वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है कि x कहां से कहां के बीच में होगा। ठीक है, यदि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा क्या हमारी x की जो वैल्यू है वो इस रेंज में है या नहीं है। यदि x
की वैल्यू उस इंटरवल में नहीं है तो पहले आपको x की वैल्यू को उस इंटरवल में लाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ये वाली या ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। समझ गए? यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो कोई एंगल होगा, क्योंकि साइन थीटा यहां पर कुछ एंगल होगा, और यहां पर साइन इनवर्स ऑफ x है। मतलब यहां पर जो साइन थीटा की जो वैल्यू आती है, एक बार समझ लेते हैं इस चीज को, जैसे कि y इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि साइन थीटा मतलब कि यहां पर ये जो x की जो वैल्यू है ये हमेशा एंगल होगा इस वाली प्रॉपर्टी में, और यदि मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन इनवर्स y आएगा। मतलब कि यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, जो साइन थीटा की जो जो वैल्यूज आ सकती है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, तो मतलब यहां पर x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, और वहां पर कोई एंगल होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और यहां पर x की जो वैल्यू है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और जब इस पूरे की जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आती है वो हमेशा कहां से कहां के बीच में आती है, -π/2 से π/2। बट अभी हम इस x की बात कर रहे हैं, तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो हमेशा कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, -1, 1 के बीच में होनी चाहिए, और इधर भी x है बट वहां पर -x है, तो जब मैं इसका नेगेटिव लूंगा तब भी वो ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तब भी मतलब उधर भी जो -x की जो वैल्यू होगी वो 1 से -1 के बीच में ही रहेगी। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 1, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब हम देखते हैं -x की बात करते, तो मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई किया, जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन के साइन हो जाएंगे, पहले जो साइन थे उसके उल्टे हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इधर भी जो -x की साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही है। मतलब हाँ, ये दोनों इधर जो x की वैल्यू है यहां पर साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू है और वहां पर साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों मैच कर रही है, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अभी इसका हम प्रूफ भी समझेंगे कि ये कैसे आया। वैसे ही cos इनवर्स ऑफ -x जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x के, और x कहां से कहां के बीच में होगा, -1, 1 के। सिमिलरली tan इनवर्स में भी वैसे ही होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ समझते हैं। आपको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। मैंने क्या किया, प्रूफ बता रहा हूं मैं इसका। साइन इनवर्स -x को हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा। क्लियर है? तो क्या मैं साइन इनवर्स को उधर भेज सकता हूं, तो -x इक्वल टू साइन थीटा आ गया। मैंने माइनस के साइन को भी उधर भेज दिया तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। क्या हम माइनस साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। साइन माइनस थीटा आ गया, वापस से साइन को आपने इधर भेज दिया, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू आएगी माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो आपने थीटा लिया था साइन इनवर्स ऑफ -x और लास्ट में थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस साइन इनवर्स x। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन से ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। हेंस प्रूव। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी देखो इसमें हम x की वैल्यू ये जो दी है इससे भी समझ लेते हैं। आपको दिया हुआ था x बिलोंग्स टू -1, 1, मतलब x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1।
यहां पर कर रहा हूं मैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी? आपने साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू थीटा माना था, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ रही थी माइनस साइन थीटा, तो मैं यहां पर माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगी -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर देखूं तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ रही है, और वैसे ही वहां पर भी यदि आप देखो थीटा की जो वैल्यू है, माइनस थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लो, माइनस का फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2 आएगा। जब आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद में यही चीज आएगी। तो थीटा जो है वो भी साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, और माइनस थीटा जो है वो भी साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हाँ दोनों तरफ रेंज सेम आ रही है, दोनों एंगल्स जो है वो रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं इसके बाद वाली। कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -π माइनस कॉस इनवर्स x आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपने कॉस इनवर्स ऑफ -x को मान लिया थीटा, तो -x इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, माइनस का साइन हम उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आएगा। अब हम माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर हम माइनस कॉस थीटा को लिख रहे हैं कॉस पाई माइनस थीटा। वापस से कॉस को हम इधर ले आए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पहले आपने थीटा माना था कॉस इनवर्स ऑफ -x, और बाद में थीटा की वैल्यू ये आ रही है। तो इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ है। सिमिलरली वैसे ही आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी है, फोर्थ भी करनी है। थर्ड और फोर्थ कैसी होगी? जैसे साइन इनवर्स की थी। और फिफ्थ और सिक्स्थ में कैसे करेंगे? जैसे कॉस इनवर्स की करी है, सेम वैसे ही ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी का भी प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद करने का तरीका क्या है कि साइन इनवर्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक जैसे चलते हैं। तो यहां पर माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स में भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और कॉसेक इनवर्स में भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। और बाकी कॉस इनवर्स में बाहर पाई माइनस आएगा, यहां पर भी पाई माइनस आएगा, और यहां पर भी पाई माइनस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, या साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस द नंबर्स बिटवीन -1, 1। यहां पर x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट -1 से 1 के बीच के नंबर्स यहां पर नहीं होंगे। तो आप ये दोनों यदि इक्वल है तो हम कैसे चेक करेंगे कि यहां पर साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो हमेशा कहां से कहां के बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में।
और यहां पर x की वैल्यू तो ठीक है, कॉसेक इनवर्स के अंदर x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, सारे रियल नंबर्स, बट -1 से 1 के बीच का नंबर यहां पर नहीं आएगा। तो ठीक है, x की जो वैल्यू है, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है वो तो सही है। अब मैं यहां पर देख लेता हूं कि क्या 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं, मतलब कि क्या है कि x की वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं होगा। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच की नहीं हो सकती है। x की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी। इसका क्या मतलब है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं है, 1 से बड़ा हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है। मैंने माना कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब मैं यहां पर रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/x मैंने, यदि मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी, तो 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्यों हो जाता है रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी चेंज क्यों हो जाती है? मैंने बोला कि 3 इज ग्रेटर देन 2। यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/3 और इधर हो जाएगा 1/2, बट अब बड़ा कौन हो गया, 1/2 बड़ा हो गया और 1/3 छोटा हो जाएगा। तो जब भी हम इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जब हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। और वैसे ही दूसरा वाला जो रिलेशन है वो है x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो जब आप यहां पर रेसिप्रोकल लोगे तो 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 1/x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। मतलब हाँ, जब x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स होंगे बट -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, तो ये फंक्शन भी, इधर भी जो x की वैल्यू है वो इसका डोमेन में मैच हो रही है, और 1/x की जो वैल्यू आ रही है वो भी साइन इनवर्स के डोमेन में मैच हो रही है। मतलब कि हाँ, ये इक्वल हो सकता है, बट अभी हमने प्रूव नहीं किया कि कैसे इक्वल होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। देखो, पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ बता रहा हूं। आपने क्या किया, कॉसेक इनवर्स x को आप मान लो थीटा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। यदि मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/x इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, जो कि होगा साइन थीटा। यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। पहले आपने थीटा को माना था कॉसेक इनवर्स x, और लास्ट में थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। पर इसका डोमेन आप याद रखना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, सारे रियल नंबर्स, बट उसमें -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। और यहां पर भी x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट -1 से 1 के बीच का नंबर यहां पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू ये लूंगा तो ये सेक इनवर्स के भी डोमेन में आ रहा है, और कॉस इनवर्स के डोमेन में जब आप 1/x की वैल्यू निकालोगे तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। मतलब हाँ, वो कॉस इनवर्स के भी डोमेन में आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो है tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x when x is greater than 0 and pi minus pi plus cot इनवर्स x when x is less than 0। इसमें दो केसेस हैं कि tan इनवर्स 1/x या तो cot इनवर्स x के इक्वल होगा या फिर -pi प्लस cot इनवर्स x के इक्वल होगा। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगा, और यदि x 0 से ज्यादा है तो cot इनवर्स x के इक्वल होगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसको समझते हैं अच्छे से, नोट कर लो।
फिर मैं इसका प्रूफ बताता हूं। पहला केस हम ले रहे हैं, आपको प्रूव करना है केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। आपको प्रूव करना है टू प्रूव tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने cot इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, cot थीटा के इक्वल। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो 1/x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिया हुआ है, इतना करके अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स की रेंज में आ रही है या नहीं आ रही। मतलब यहां पर tan इनवर्स के लिए थीटा कहां से कहां के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। tan इनवर्स की रेंज, या ऐसे देख लो, यदि मैं tan को इधर ले लू तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू थीटा। तो tan इनवर्स की जो भी वैल्यू आती है वो कहां से कहां के बीच में आती है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही है, वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले। तो देखो, आपको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। x को आपने क्या माना था, क्या x की वैल्यू कितनी है, cot थीटा। तो cot थीटा इज ग्रेटर देन 0। cot थीटा 0 से ज्यादा कब हो सकता है, बताओ। तो थीटा जो है वो क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि cot थीटा में थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से π। यदि आपको डोमेन और रेंज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि cot थीटा में थीटा की वैल्यू 0 से π के बीच में ही होनी चाहिए, तभी उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। मतलब थीटा 0 से π के बीच में होगा। बट उसने यहां पर बोला है कि cot थीटा 0 से बड़ा है, मतलब cot थीटा पॉजिटिव है। तो यहां पर पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो थीटा 0 से π/2 के बीच में आ रहा है। अब हम यहां पर देखते हैं, तो क्या थीटा tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्या। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। मतलब हाँ, थीटा जो है वो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर आपको थीटा में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि थीटा अभी tan इनवर्स की रेंज में नहीं आता, तो पहले मुझे थीटा को उस रेंज में लाना पड़ता, उसके बाद में ही मैं इस tan को उधर भेज पाता। पर अभी हमने देख लिया है कि थीटा tan इनवर्स की रेंज में है, तो मैं सीधे सीधे इस tan को उधर भेज सकता हूं। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू थीटा। यहां पर थीटा जो भी आएगा वो tan इनवर्स की रेंज में ही आएगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड केस समझते हैं। केस 2, यदि x इज लेस देन 0 है तो आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स x। तो आपने क्या किया, cot इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू आएगा cot थीटा। x की जगह पर cot थीटा, यदि हमने रेसिप्रोकल लिया तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। अब पहले मैं देखूंगा कि थीटा tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है, क्योंकि जब मैं इस tan को उधर ले जाऊंगा तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा आएगा। बट tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। मतलब कि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी tan इनवर्स की, मतलब थीटा आ रही है वैल्यू, तो थीटा इस रेंज में होना चाहिए। यदि नहीं है तो पहले हम थीटा को इस रेंज में लाएंगे, उसके बाद में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो, यहां पर वही चीज x इज लेस देन 0 है, तो cot थीटा इज लेस देन 0। तो यहां पर
कॉट थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉट थीटा के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, बट यहां पर नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन पाई। अब हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, पर ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज तो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहां से हमें पता चला कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। पर हम एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रख सकते, वैल्यू आपको नेगेटिव ही लानी है, पर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रख सकते हो एंगल को, क्योंकि tan की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब आप इस एंगल को कौन से क्वाड्रेंट में ले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि tan की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट आप एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको एंगल को इस वाली रेंज में लाना है। तो अब मैं देखूंगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब कि मुझे यहां पर एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब मैं यहां पर क्या करूं, तो मैंने क्या किया, यदि मैं यहां पर दोनों तरफ माइनस पाई कर दूं, पाई माइनस कर दूं, पाई बाय 2 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस पाई, तो क्या हमारी रेंज में आ जाएगा एंगल। तो इधर हो गया माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन 0। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में। पर आपका तो यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर थीटा की वैल्यू नहीं आई है, यहां पर थीटा माइनस पाई की वैल्यू आई है, कि थीटा माइनस पाई जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हम क्या tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, 1/x, हमें पता है कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। क्लियर है? tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, tan माइनस tan पाई माइनस थीटा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस tan थीटा, और माइनस और ये वाला माइनस मिल करके वापस से प्लस का tan थीटा ही बनाएंगे। किसी को कोई डाउट है? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना अच्छे से, कि यहां पर आपकी जो थीटा की वैल्यू आई थी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आई थी, जबकि आपके पास में 1/x जो है वो tan थीटा के इक्वल है, और थीटा की वैल्यू कहां पर आनी चाहिए, tan इनवर्स की रेंज में आनी चाहिए, मतलब कि ये जो थीटा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए, बट अभी आपका थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, पर वो अभी tan इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लाऊंगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव tan इनवर्स की रेंज में लाने के लिए इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसीलिए हम एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में ला रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए मुझे यहां पर चाहिए माइनस पाई बाय 2 और यहां पर चाहिए 0, तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ पाई को माइनस कर दिया, तीनों में से पाई को माइनस कर दिया, तो यहां पर 0 आ गया, यहां पर माइनस पाई बाय 2 आ गया, बट ये बीच में जो एंगल था वो भी चेंज हो गया। हम तो थीटा की बात कर रहे थे और यहां पर थीटा माइनस पाई आ गया है, समझे? तो अब आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहां पर हम tan थीटा को क्या थीटा माइनस पाई की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan थीटा जब माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वापस से tan थीटा बन जाएगा। ठीक है,
अब क्या मैं इस माइनस के साइन को अंदर भेज सकता हूं, क्योंकि tan थीटा, ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा तो tan थीटा माइनस पाई बन जाएगा, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर्टी होती है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। ये फिर से 11th की प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी से मैंने माइनस के साइन को अंदर भेज दिया। तो अब देखो, अब आपका यहां पर जो एंगल है वो थीटा माइनस पाई है, और थीटा माइनस पाई जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में है। मतलब अब मैं इस tan को उधर भेज सकता हूं, तो मैं अब यहां पर tan को उधर भेज रहा हूं, क्योंकि एंगल tan इनवर्स की रेंज में आ चुका है। यहां पर जो एंगल लिखा है वो tan इनवर्स की रेंज में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने tan को उधर भेज दिया, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। तो यहां से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी थीटा प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x, हाँ थीटा की वैल्यू आएगी पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब थीटा आपने माना था cot इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर cot इनवर्स x पुट कर दो, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो यहां से tan इनवर्स 1/x की वैल्यू आ रही है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x के इक्वल, और यही आपकी आइडेंटिटी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि x की वैल्यू क्या दी हुई है। आप यदि ये चीज चेक नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। हाँ, तो अब हम अगली आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि cot इनवर्स में भी x की वैल्यू क्या होती है, सारे रियल नंबर्स, और tan इनवर्स में भी x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। दूसरी आइडेंटिटी है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इन दोनों का सम भी π/2 के इक्वल होगा, बट यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1,1। एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x is equal to π/2, where x belongs to all real numbers। sec इनवर्स x में और cosec इनवर्स x में x की वैल्यू क्या हो सकती है, सारे रियल नंबर्स, बट -1 से 1 के बीच का कोई नंबर नहीं आएगा। सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, 1 और -1 भी हो सकता है, बट -1 से 1 के बीच का कोई नंबर यहाँ पर नहीं आता है। सेक और कॉसेक का डोमेन यही होता है। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज है। इसमें मैं आपको एक पहली वाली आइडेंटिटी का प्रूफ करके बता रहा हूं मैं कि कैसे प्रूव करना है, और उसके बाद में बाकी की दोनों आइडेंटिटीज को सिमिलरली उसी तरीके से आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ समझते हैं। आपको प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहां पर हमने क्या किया, tan इनवर्स x को मान लिया थीटा। ठीक है, तो यहां से आपकी x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू tan थीटा। क्या मैं tan थीटा को ऐसा लिख सकता हूं, cot 90 माइनस थीटा, मतलब cot π/2 माइनस थीटा। वापस से हम cot को इधर भेज देते हैं, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। यहां से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इधर आ गया, π/2, थीटा इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स x। गॉट इट। थीटा हमने थीटा माना था tan इनवर्स x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, और सेकंड इक्वेशन में थीटा की वैल्यू आ रही है π/2 माइनस cot इनवर्स x। दोनों से हम थीटा को इक्वेट कर देते हैं, तो आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा। माइनस कॉट इनवर्स एक्स को इधर ले लो तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपकी पहली वाली आइडेंटिटी का प्रूफ है। वैसे ही सिमिलरली सेम उसी तरीके से आपको सेकेंड वाला भी प्रूव करना है। साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। फिर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सेम वही प्रोसीजर से आपको सेकेंड वाली और थर्ड वाली आइडेंटिटी को भी प्रूव करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। ये आइडेंटिटी भी बहुत काम में आएगी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो। वैसे आप लोग आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत कम आइडेंटिटीज दी हुई है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि आप दूसरी बुक में देखते हो, यदि आर डी शर्मा में देखते हो तो बहुत सारी आइडेंटिटीज दी हुई है। बट आपको बोर्ड में यदि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे जो कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो आइडेंटिटीज आपको एनसीईआरटी में दी हुई है बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा नहीं पूछे जा सकते। कभी कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा उसमें पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी के अलावा भी हम कुछ आइडेंटिटीज यहां पर समझेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब हम आगे जो नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, आगे की जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने एक कंडीशन ले ली। कंडीशन आपकी है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। आप आर डी शर्मा में यदि आप आइडेंटिटीज देखोगे तो हर आइडेंटिटी के लिए अलग अलग कंडीशन दी हुई है और उतनी सारी कंडीशंस आपको याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन को फिक्स कर दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हम जो आइडेंटिटीज अब मैं बताने वाला हूं तभी हम वो अप्लाई कर पाएंगे। और मान लो कि इन दोनों में से कोई नेगेटिव होता है तो पहले हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहली आइडेंटिटी हम समझते हैं इसमें, और मैं कुछ आइडेंटिटीज के आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कि वो आइडेंटिटी को आपको प्रूव कैसे करना है। वैसे आपको सिर्फ आइडेंटिटीज को मेमोराइज करना है, उनके जो प्रूफ्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट हम फिर भी एक दो आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। पहली आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर इसकी कंडीशन, एक कंडीशन तो हमने फिक्स कर दी कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है कि xy शुड बी लेस देन 1। xy की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तभी आप ये वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे। क्लियर है, x और y तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन है xy इज लेस देन 1। इसके बाद में दूसरी आइडेंटिटी है इसी की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि xy इज ग्रेटर देन 1 है तो, यदि xy की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है, और यदि x और y का प्रोडक्ट यदि 1 से कम है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ये दो आइडेंटिटीज, वैसे आपको एनसीईआरटी में सिर्फ ये पहली वाली ही आइडेंटिटी दी है। जनरली आपको क्वेश्चन आएंगे तो पहली वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, बट कभी कभी एग्जाम में वो कोई ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं, तो हमेशा आपको आइडेंटिटी लगाने से पहले कंडीशन चेक करनी है। डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी है, पहले आप x और y का प्रोडक्ट निकालोगे, यदि वो 1 से कम आ रहा है तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। यदि x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, मैं आपको दोनों आइडेंटिटी के प्रूफ बताऊंगा कि कैसे प्रूव करना है। पहले हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। देखो यहां पर आप क्या करोगे, हम एक काम करते हैं, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं।
tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं a और tan इनवर्स y को मान लो b। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ रही है tan a और y की वैल्यू आ रही है tan b। अब उसने दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब tan a पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan a की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और tan a यदि पॉजिटिव है मतलब एंगल a जो है वो कौन से tan इनवर्स की जो वैल्यूज है, tan का एंगल कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। tan थीटा में थीटा की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये हमने पहले वाले लेक्चर में समझा था, इसलिए मैं बार बार वो सारी चीजें अब नहीं बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। तो a की वैल्यू बट tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि एंगल a जो है वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। सिमिलरली tan b भी पॉजिटिव है, क्योंकि y पॉजिटिव है मतलब tan b पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी और π/2 से कम होगी। यदि मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को प्लस कर दूं तो यहां से मुझे मिल रहा है a प्लस बी इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0। क्लियर है इतना, मतलब a प्लस बी जो एंगल बनेगा दोनों का सम वो 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये लिख देते हैं a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल या फिर सेकंड में होगा। अभी हमें नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो यहां पर मैंने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसको देखते हुए मैंने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यदि हम यहां से tan a और tan b की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a की जगह पर आ गया x, tan a x का इक्वल है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो क्या मैं इस tan को उधर भेज सकता हूं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हमें पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, मतलब ये यहां से यहां तक होती है tan इनवर्स की रेंज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और xy की वैल्यू 1 से कम है। यदि xy की वैल्यू 1 से कम होगी तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा। अभी चाहो तो इसको ऐसा मत लिखो समझने के लिए, इसको हम बाद में ऐसा बनाएंगे। हाँ, यहां पर देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और xy की वैल्यू 1 से कम है, तो ये नीचे भी पॉजिटिव आएगा, मतलब tan a प्लस बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो tan थीटा यदि पॉजिटिव है तो थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि यहां पर tan पॉजिटिव होता है, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि a प्लस बी जो एंगल है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया और इस वाले को आप फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दो, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में, और सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी या तो फर्स्ट में है या फिर थर्ड में। तो इन दोनों से हम कॉमन निकाले तो दोनों को ट्रू करने वाली सिचुएशन क्या होगी कि यहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, वहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब कि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि a प्लस बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा, तभी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो a प्लस बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि ये जो एंगल आ रहा है वो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। मतलब यहां पर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी यहां पर वो क्या आएगी, -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। और हमारा इधर की तरफ जो एंगल आ रहा है a प्लस बी वो भी पहले क्वाड्रेंट में ही है, मतलब ये एंगल ऑलरेडी tan इनवर्स की रेंज में ही आ रहा है। मतलब कि यहां पर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। a की जगह पर मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं tan इनवर्स x, प्लस b की जगह पर हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी का प्रूफ है। ठीक है कि ये आइडेंटिटी कैसे बनी, ये सिंपल था। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी समझते हैं। देखो दूसरी वाली आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ है आपको, आपकी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वहां पर आपको प्रूव करना है यदि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 होता है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आइडेंटिटी में आता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही चीज करा हमने, tan इनवर्स x को हमने a मान लिया, tan इनवर्स y को b मान लिया। तो यहां से x इक्वल टू tan a आ गया, y इक्वल टू tan b आ गया। x और y तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसीलिए a जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा, b की वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में होगी। तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो a प्लस बी 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब आपने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b आ गया। tan a की वैल्यू x हो गई, tan b की वैल्यू y पुट कर दी और इधर भी x और y आ गया। तो tan a प्लस बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इस tan को अभी उधर भेज सकता हूं क्या, ठीक है ना। ये अभी मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता हूं क्योंकि पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा। इधर से तो देखो tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि इधर जो a प्लस बी का जो सम आ रहा है, यहां पर जो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है या नहीं है। यदि नहीं है तो अभी हम tan को इधर से उधर नहीं भेज सकते। पहले मुझे इस एंगल को tan इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा, तभी मैं इस tan को इधर से उधर भेज सकता हूं। ठीक है, तो आप देखो यहां पर हम अभी tan को इधर से उधर नहीं भेज रहे हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो a प्लस बी यहां पर एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है, और नहीं होगा तो आपको उसको tan इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 अपॉन में है 1 माइनस एक्स वाई, बट एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो ये 1 माइनस यहां पर जो भी नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा और न्यूमरेटर में पॉजिटिव आएगा। मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, मतलब लेस देन 0 होगी। ये नेगेटिव आ रही है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग, और इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो थीटा कौन सी रेंज में होगा, कहां पर हो सकता है। tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और tan थीटा नेगेटिव कहां पर होता है, ऑल साइन tan कॉस, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0। इसकी जगह पर मैंने लिख दिया tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है।
इसका मतलब कि यहां से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। पहले स्टेटमेंट से आपको क्या मिल रहा था कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यहां से आपको मिल रहा है कि a प्लस बी या तो सेकेंड में है या फोर्थ में है। तो इन दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा और इधर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा? तो यहां पर भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, वहां पर भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इन दोनों से हमने कंक्लूड किया, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट से हमने कंक्लूड किया कि a प्लस बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। चलो, अब a प्लस बी यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब यहां पर है, पर ये तो tan इनवर्स की रेंज में है ही नहीं। मतलब मैं इस tan को अभी इधर से उधर नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं है। तो मुझे यहां पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि यहां वाला जो भी एंगल होगा, यहां पर जो भी एंगल आएगा वो tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो देखो, आपको पता चल गया है कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने लिखा a प्लस बी इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब कि पाई बाय 2 से ज्यादा होगा और पाई से कम होगा। और हमें यह भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां पर नेगेटिव है तो मतलब कि अब मैं यहां पर कुछ ऐसे चेंजेस करूंगा कि ये हमारी उस रेंज में आ जाए, और उसको हम कौन से क्वाड्रेंट में लाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएंगे। फर्स्ट में नहीं ला सकते, फोर्थ में ही लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा फोर्थ में? क्योंकि यहां पर आपका जो a प्लस बी एंगल आया है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमें कोई से ऐसे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा जहां पर वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए, और वो क्वाड्रेंट tan इनवर्स की रेंज में भी आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अभी यहां पर एंगल जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, पर वो अभी tan इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में जाऊंगा क्योंकि यहां पर भी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मतलब कि यहां पर मुझे लाना पड़ेगा माइनस का पाई बाय 2, और यहां पर मुझे लाना पड़ेगा 0, क्योंकि ये आपका माइनस पाई बाय 2 होता है और ये 0 होता है। तो इधर माइनस पाई बाय 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि पूरी इस इनइक्वालिटी में पाई को माइनस कर दिया। a प्लस बी माइनस पाई, इधर पाई बाय 2 माइनस पाई हो गया, और उधर हो गया पाई माइनस पाई। तो यहां से आपकी a प्लस बी माइनस पाई की वैल्यू आ रही है 0 से कम और माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा। और हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में आ चुका है। मतलब मुझे कैसे भी करके इस a प्लस बी की जगह पर ये वाला एंगल लाना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी तो tan इनवर्स की रेंज में नहीं है, इसीलिए मैं इस tan को उधर नहीं भेज सकता हूं। तो मुझे यहां पर कोई ऐसा एंगल लिखना पड़ेगा जो कि tan इनवर्स की रेंज में हो, और ये वाला जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है। मतलब इस a प्लस बी की जगह पर मुझे लाना पड़ेगा a प्लस बी माइनस पाई। इतना क्लियर है? तो अब देखो वो कैसे करेंगे, ये इधर इधर का मैं हटा रहा हूं। आपके पास में है tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब मुझे यह दिमाग लगाना है कि इस a प्लस बी की जगह पर मैं ये कैसे लाऊं। तो मुझे एक और आइडेंटिटी पता है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैंने एक काम किया यहां पर, tan पाई माइनस a प्लस बी लिख दिया। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस का साइन आ जाएगा बाहर। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ tan a प्लस बी। और आपको तो क्या बनाना है? tan a प्लस बी बनाना है, तो इसीलिए मैंने बाहर एक माइनस का साइन लगा दिया।
इस पूरे की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी इस आइडेंटिटी से, और बाहर एक ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो वो माइनस और इसका माइनस मिल करके वापस से tan a प्लस बी बना देंगे। मतलब इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। tan a प्लस बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस tan पाई माइनस a प्लस बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्या मैं इस माइनस के साइन को अंदर भेज सकता हूं, क्योंकि माइनस tan थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर चला जाता है, तो माइनस का साइन अंदर चला गया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, a प्लस बी माइनस पाई हो गया, वो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या मैं इस tan को इधर से उधर भेज सकता हूं, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर जो एंगल है क्या वो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्या, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ये वाला एंगल tan इनवर्स की रेंज में है, मतलब मैं इस tan को इधर से उधर भेज सकता हूं। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख दिया। इस माइनस पाई को उधर भेज दो तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया। a की वैल्यू हमने मानी थी tan इनवर्स x, और b की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपकी आइडेंटिटी होती है कब के लिए, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, पर आपको सिर्फ आइडेंटिटी को मेमोराइज करके रखना है, याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप पूरा प्रूव करके नहीं देखोगे, आपको तो सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है, और आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद में अगली जो आइडेंटिटी है वो होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी के लिए कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तभी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। और इसी में एक और आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स, बाकी पूरा वैसा ही होगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इस आइडेंटिटी की कंडीशन होती है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये दूसरी आइडेंटिटी के लिए कंडीशन है। तो हम इन दोनों आइडेंटिटी के प्रूफ भी समझेंगे। देखो, पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। आपको यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं ए। एक कंडीशन तो ऑलरेडी फिक्स कर दी है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। एंड साइन इनवर्स वाई को हम मान लेते हैं बी। तो यहां से आपको साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा साइन ए एंड वाई इक्वल टू मिल जाएगा साइन बी। यदि मैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिखूं तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, साइन ए की जगह पर आ गया x, कॉस बी की वैल्यू, तो ये साइन बी की वैल्यू y है, ट्राइंगल बनाएंगे तो कॉस बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वो कैसे निकालना है आपको, साइन बी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y और 1, तो यहां से बेस आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे ही कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लेना, और साइन बी की वैल्यू दी है, साइन बी की वैल्यू y,
कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब मुझे ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि यदि मैं इस साइन को, अभी मैं क्या इस साइन को इधर से उधर भेज सकता हूं क्या? ऐसा करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या a प्लस बी साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो मैं अभी इस साइन को इधर से उधर नहीं भेज सकता हूं। इसको उधर ट्रांसफर करने से पहले मुझे यह चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। और नहीं होगा तो पहले मुझे यहां पर जो भी एंगल है उसको साइन इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा। उसके बाद में ही मैं इस साइन को उधर भेज सकता हूं। यही मेन चीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं हमेशा कि साइन को इधर से उधर भेज दिया। यहां पर जो भी एंगल है वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, तभी मैं इस साइन को उधर भेज सकता हूं। समझ गए? तो अब हम देखते हैं कि a प्लस बी साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इतना समझे? अच्छा, और एक कंडीशन दी है एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। पहले हम वो वाली कंडीशन पे देख लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है कि साइन a इज ग्रेटर देन 0 और साइन a यदि 0 से बड़ा है तो मतलब a कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन थीटा कहां से कहां पर होता है? यहां से यहां तक, -π/2 से π/2। पर साइन a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि a जो है वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, मतलब एंगल a जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली साइन b इज ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस करोगे तो a प्लस बी कहां पर आएगा? 0 से पाई के बीच में, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड में है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। मतलब अभी मैं इस साइन को इधर से उधर नहीं भेज सकता हूं। पहले मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है। यदि हम ये श्योर हो गए कि हाँ a प्लस बी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो साइन इनवर्स की रेंज में है, तो फिर मैं साइन को इधर से उधर भेज पाऊंगा। पर यदि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम साइन को इधर से उधर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो ये यहां पर जो भी एंगल आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको यहां से मिला a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ गए? अब देखो, अब हमें दूसरी एक और कंडीशन दी हुई है, वो भी तो यूज करना है, तो वो वाली कंडीशन को यूज करते हैं। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर? यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर को उधर भेज देता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन बना लो, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं वाई स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये आपकी ऐसी इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से आपने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स वाई। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब हमने क्यों किया, अभी आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। तो देखो, आपको जो कंडीशन दी है उससे हमने ये चीज बना ली। ये क्या है? ये किसकी वैल्यू है? ये पूरी, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है? कॉस ए प्लस बी की। कैसे? कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट, यहां से आप कॉस ए की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइन ए की जगह पर एक्स और साइन बी की जगह पर वाई। ठीक है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन ए की जगह पर एक्स लिख सकते हो, साइन बी की जगह पर वाई। मतलब ये जो पूरी वैल्यू आई है ये किसकी है, कॉस ए प्लस बी की, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया कॉस ए प्लस बी। इट मीन्स कॉस ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि cos a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, cos की रेंज क्या होती है 0 से पाई, और उसने बोला है कि cos a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि पॉजिटिव है, मतलब कि यहां से हमें मिल रहा है कि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और पहले यहां से हमने जब इन दोनों को प्लस किया था, जो पहली वाली कंडीशन थी उससे हमें मिला था कि a प्लस बी या तो फर्स्ट में या सेकेंड में है, और दूसरी कंडीशन को जब हमने लगाया तो यहां से हमें मिला कि a प्लस बी फर्स्ट में है। हम दोनों कंडीशन को मैच करें, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी है और साथ में ये वाली कंडीशन भी दी हुई है, तो दोनों कंडीशन को मिला करके हम देखें तो ये वाली भी सेटिस्फाई हो जाए और वो वाली भी सेटिस्फाई हो जाए, तो उसके लिए a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट में। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? देखो, दूसरी जो कंडीशन आपको दी हुई थी उससे मैंने देखा कि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उससे हमें मिल रहा है कि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और पहली जो कंडीशन थी उससे हमने देखा तो हमें मिल रहा था कि a प्लस बी या तो फर्स्ट में होगा या फिर सेकेंड में होगा। तो हमें एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जो उसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए a प्लस बी को कौन से क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा, फर्स्ट में, क्योंकि पहली वाली कंडीशन से आपका क्वाड्रेंट आ रहा था फर्स्ट या सेकंड, और दूसरी वाली कंडीशन से आपका क्वाड्रेंट आ रहा है फर्स्ट, तो हमें एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानना पड़ेगा, तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए हमने ये कंक्लूड किया कि a प्लस बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। और यदि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब कि वो साइन इनवर्स की रेंज में है, और यदि ये साइन इनवर्स की रेंज में है, a प्लस बी साइन इनवर्स की रेंज में है, तो मैं इस साइन को इधर से उधर भेज सकता हूं। तो मैं इधर इधर का हटा रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना है। तो देखो, तो मैं क्या अभी यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और a की जगह पर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x और b की जगह पर लिख दिया साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x इज प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है। अब इसी का हम सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड कंडीशन समझते हैं। उस कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ऐसा दिया हुआ है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, देखो यहां तक तो पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। आपने साइन इनवर्स एक्स को a माना, साइन इनवर्स y को b माना, तो x इक्वल टू साइन ए आ गया, y इक्वल टू साइन बी आ गया। आपने साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू x है, कॉस बी की वैल्यू आप ट्रायंगल बना करके निकाल लेना, वो पुट कर दी। कॉस ए की वैल्यू भी ट्रायंगल बना करके निकाल लेना, वो आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू है y। पहली कंडीशन आपको दी हुई थी x इज ग्रेटर देन 0, तो उससे हमें मिल गया कि a फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरी कंडीशन से हमें मिल गया b भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इन दोनों इनइक्वालिटी को हमने प्लस कर दिया, तो a प्लस बी आ रहा है 0 से पाई के बीच में। इट मींस देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकेंड में होगा। अब हम दूसरी कंडीशन पर जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। क्या इस कंडीशन से हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेजा
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर को उधर भेजा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। यहां पर कर रहा हूं उसके आगे, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेस देन 0, ये आ गया। अब यहां पर देखें तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, cos a प्लस बी की, क्योंकि cos a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। यदि मैं cos a cos b sin a sin b की वैल्यूज पुट कर दूं तो यही चीज बनेगी, तो हमने वैल्यू पुट करी। cos a की जगह पर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, cos a प्लस बी की। मतलब मैं इस इक्वेशन में यहां पर इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, cos a प्लस बी, एंड cos a प्लस बी आ रहा है लेस देन 0। यदि cos a प्लस बी लेस देन 0 आ रहा है तो यहां पर a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, cos थीटा की रेंज होती है, cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। यहां पर cos थीटा में थीटा कहां से कहां के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में, मतलब कि और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इससे हमें मिल रहा है कि a प्लस बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहली कंडीशन से आपको मिला था कि a प्लस बी या तो फर्स्ट में होगा या फिर सेकंड में होगा। दूसरी कंडीशन से आपको मिल रहा है कि a प्लस बी सेकंड में होगा। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने ये कंक्लूड किया कि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब यदि a प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या मैं इस साइन को इधर से उधर भेज सकता हूं, नहीं भेज सकता, क्योंकि ये जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जबकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। तो मैं अभी यहां पर साइन को इधर से उधर नहीं भेज सकता। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि साइन इनवर्स रेंज में आ जाए। अभी हमारे पास में है, मुझे यहां पर कोई ऐसा एंगल लाना पड़ेगा जो कि साइन इनवर्स की रेंज में हो, साइन की रेंज में हो। तो अभी आपके पास में a प्लस बी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करें हम कि यहां पर साइन इनवर्स की रेंज आ जाए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैं पाई माइनस कर देता हूं दोनों तरफ से। तो a प्लस बी माइनस पाई, पाई माइनस पाई एंड पाई बाय 2 माइनस पाई। तो इधर a प्लस बी माइनस पाई की वैल्यू आ रही है लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, मतलब कि माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस a प्लस बी की जगह पर मैं ये वाला एंगल कैसे लाऊं। तो कैसे लाएंगे, हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो वैसे ही साइन पाई माइनस a प्लस बी यदि मैं लिखता हूं तो वो क्या होगा, साइन a प्लस बी, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बट आपका एंगल है a प्लस बी माइनस पाई। तो यदि मैं यहां से माइनस का साइन बाहर निकालूं, माइनस का साइन इसमें से कॉमन निकालूं,
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, या फिर ऐसा समझ लो ये चीज आ गई। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस साइन a प्लस बी माइनस पाई। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यदि मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन निकालता हूं तो ये वापस से ये बन जाएगा, वो जो माइनस का साइन कॉमन निकाला वो बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो वैल्यू आएगी साइन ए प्लस बी। इससे हमें ये समझ में आ रहा है, ये फिर से मैं हटा रहा हूं, कि उस साइन ए प्लस बी की जगह पर मैंने लिखा माइनस साइन a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इस माइनस के साइन को अंदर भेज सकता हूं? तो हाँ भेज सकते हैं, माइनस के साइन को अंदर भेज दो, ये वाला एंगल तो उसकी रेंज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस के साइन को हमने अंदर भेज दिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन पाई माइनस ए प्लस बी हो गया अंदर, इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस साइन को इधर से उधर भेज सकते हैं क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ चुका है, समझ गए? तो अब मैं इस साइन को इधर से उधर भेज रहा हूं, तो पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम उधर भेज देते हैं और इस पूरे को इधर ले लो, तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अब आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी सेकेंड वाली आइडेंटिटी थी पाई माइनस दिस, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ है। अब देखो इसके बाद में तो ये आपके दो आइडेंटिटी के और प्रूफ हो गए। अब आपको सारी आइडेंटिटीज के प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है, तो इसलिए मैं अब आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज बता रहा हूं। सारी आइडेंटिटीज मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। आइडेंटिटी के लिए आपकी कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये तो मेन कंडीशन है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी आप कंडीशन आइडेंटिटीज लगा सकते हो। पहली आइडेंटिटी लिख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसकी कंडीशन होती है xy लेस देन 1। आप यदि एनसीईआरटी में देखते हो तो आपको सिर्फ यही वाली आइडेंटिटी दी हुई है एनसीईआरटी में, बट हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, इसमें एक और कंडीशन पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसकी कंडीशन होती है व्हेन xy इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसी में एक और कंडीशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपकी कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये चार आइडेंटिटी के प्रूफ हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद में अगली आइडेंटिटी है कॉस की, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y
होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है वो वाली कि एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी आप कहीं पर भी आइडेंटिटी लगा सकते हो और कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहां पर नहीं होगी। यदि आप आर डी शर्मा में देखोगे तो इस आइडेंटिटी के लिए भी 2-2, 3-3 कंडीशन दी हुई है, पर वो आपको नहीं देखना है। आप बस एक कंडीशन ये वाली याद रखो, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये हमने पहले ही फिक्स कर दिया, उसके बाद में सारी आइडेंटिटी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगली आइडेंटिटी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां पर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर साइन इनवर्स की नेगेटिव वाली आइडेंटिटी, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ एक बेसिक कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बाद में दो आइडेंटिटी और बचती है कॉस की। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या x इज लेस देन इक्वल टू y। और इसी में एक और होती है आइडेंटिटी कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब x की वैल्यू y से ज्यादा हो। समझ में आ गया? तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज है। शुरुआत में मैंने आपको प्रूव करके भी बताया कि इन आइडेंटिटीज को प्रूव कैसे करना है। रिमेनिंग आइडेंटिटी को भी आप उन्हीं तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बट आपको आइडेंटिटीज को याद रखना ज्यादा जरूरी है। और यदि आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड में आपको इतनी सारी आइडेंटिटीज भी याद नहीं करना है जो आपको बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में। वो आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद करो और उनकी जो कंडीशंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। पर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। कंडीशन चेक करो, उसके बाद में ही आपको आइडेंटिटी लगानी है। उसके पहले यदि आप आइडेंटिटी लगा भी देते हो, मान लो आपका क्वेश्चन सही भी हो गया, बट फिर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने उस आइडेंटिटी की कंडीशन को चेक करके नहीं बताया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये आइडेंटिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उसके बाद में ही आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी। सारी आइडेंटिटीज के लिए कंडीशन ध्यान रखना कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लेते हैं x और y में से कोई नेगेटिव आ गया या दोनों नेगेटिव आ गए, तो पहले हम क्या करेंगे, उनको दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे। वो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? मान लो आपकी किसी क्वेश्चन में आ गया tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स 2, तो यहां पर ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अभी मैं नहीं लगा सकता हूं क्योंकि यहां पर पहला वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है। कंडीशन क्या है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा या tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो इसीलिए मैं माइनस के साइन को बाहर ले लूंगा, माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। तो यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगेगी। क्लियर है? यदि आपका कोई भी नंबर नेगेटिव है तो सबसे पहले इन आइडेंटिटी की हेल्प से आप उसको अंदर वाले को पॉजिटिव बनाओगे। जैसे एक और एग्जांपल,
मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है cos इनवर्स -2, सॉरी -2 नहीं हो सकता है, cos इनवर्स -1/√2 प्लस cos इनवर्स (1/2), ऐसा आपको दिया हुआ है। और आपको अभी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो अभी आप आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये हमारी बेसिक कंडीशन है। तो अब मैं cos इनवर्स -x को क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस 1/√2 प्लस cos इनवर्स 1/2। अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, पाई प्लस cos इनवर्स 1/2 आगे आ गया और ये वाली टर्म को पीछे लिख लो। अब हम इस पाई को अलग रख देते हैं और इसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अब यहां पर भी जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो पहले आपको चेक करना है कंडीशन कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे या फिर ये वाली। तो अब आपको देखना है कि क्या x y से बड़ा है या फिर x y से छोटा है। तो यहां पर 1/2 x इज ग्रेटर देन y हो रहा है, मतलब कि हम ये वाली आइडेंटिटी वहां पर लगाएंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको वहां पर अप्लाई करनी है। चलो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो पाई प्लस ये वाली आइडेंटिटी लगाई, तो इस आइडेंटिटी में माइनस cos इनवर्स x की जगह पर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/√2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, पाई प्लस माइनस cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये आएगा √3/2 इंटू यहां पर आएगा 1/√2। क्लियर इतना? तो पाई माइनस cos इनवर्स √3 प्लस 1/2√2, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो x और y को पॉजिटिव बनाना है। उनको पॉजिटिव बनाने के बाद में आपको कंडीशन देखनी है कि कौन सी कंडीशन में फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी लगानी है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 3 आइडेंटिटी और बच रही है जो आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो, उसमें आपकी पहली आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर नहीं, मैंने गलत बता दिया, यहां पर साइन इनवर्स आएगा। ठीक है, और कंडीशन होती है मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। उसके बाद में दूसरी आइडेंटिटी है इसी में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x, ये बहुत काम में आएगी आइडेंटिटी, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मैं आपको एक आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहा हूं, बाकी की आइडेंटिटीज आपको खुद से करना है। हम यहां पर कर लेते हैं, फर्स्ट वाली कर लेते हैं। देखो, यहां पर मैंने एक काम किया, x को मान लिया tan थीटा। ठीक है, x की वैल्यू आपने tan थीटा मान ली, वो tan थीटा हम यहां पर पुट कर देते हैं।
राइट साइड में। तो आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी है? साइन 2 थीटा की। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं साइन इनवर्स और साइन दोनों को हटा करके सीधे सीधे 2 थीटा लिख सकता हूं क्या? तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। यदि ये साइन इनवर्स की रेंज में होगा तो हम इन दोनों को हटा करके सीधे 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1 से कम होगी एंड -1 से ज्यादा होगी। मतलब कि x लाइज बिटवीन 1 एंड -1 है ना। मॉड x की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से कम आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां से मॉड हटाया तो ये प्लस या माइनस का साइन आएगा। एक बार प्लस का साइन लिया, प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू 1 से कम आई। या फिर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो जब मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, x is less than equal to 1 and greater than equal to -1। x की जगह पर हम tan थीटा पुट कर देते हैं। tan थीटा is greater than equal to -1 and less than 1। तो थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू -1 कहां पर होती है? -π/4 पर, और 1 कहां पर होती है? π/4 पर। हमें निकालनी है 2 थीटा की वैल्यू। तो यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था, इसी लेक्चर में शुरुआत में समझाया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। पर ऐसा कब होगा? जब ये वाला एंगल साइन इनवर्स की रेंज में आएगा। तो हमने देखा कि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ रही है। मतलब कि मैं इन दोनों साइन को हटा करके सीधे सीधे लिख सकता हूं 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? इसी का एक और प्रूफ बता देता हूं। हम इसमें कर लेते हैं लास्ट वाली आइडेंटिटी। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी मैंने x को tan थीटा माना, तो LHS RHS में हमने पुट किया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। जब मैं यहां पर x की वैल्यू tan थीटा पुट करूंगा तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आपको देखना है कि क्या हम इन दोनों tan इनवर्स और tan को हटा करके सीधे सीधे मैं 2 थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो ये देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा क्या 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्या। तो यहां पर आपको कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मतलब थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन π/4। तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। मतलब हाँ 2 थीटा tan इनवर्स की रेंज में है। मतलब मैं इन दोनों को हटा करके सीधे सीधे 2 थीटा लिख सकता हूं। अब थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x आ रहा है। समझ गए? तो थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको हर स्टेप में चेक करते हुए चलना है। थोड़ी सी आपको मतलब हर जगह पर चेक करना पड़ेगा कि एंगल रेंज में है या नहीं है, और उसके बाद में आप क्वेश्चन करोगे तो गलती नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चन इजीली हो पाएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।